यहाँ पर बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपने घर पहुंच चुके थे और सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। बाबा ने कहा, बुल्ली, तुम्हें जेसन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम लोगों ने खामखाही जेसन को बहुत पीट दिया। बुल्ली ने कहा, बाबा, वो पीटने लायक ही था। वो रॉड से किस तरह से बात कर रहा था और उसने आप पर हाथ भी उठाया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। बुल्ली ने कहा, क्यों ना हम कहीं घूमने चले जाए। हमारी 5 दिनों की छुट्टी है तो हम लोग घूमकर आते हैं। बाबा कहते हैं, तुमने सही कहा गुल्ली, वैसे भी हमें घूमने गए हुए काफी समय हो चुका है। शॉन ने कहा, पर हम लोग घूमने जाएंगे कहाँ? सभी लोग सोचने लगते हैं। तभी बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को मेरे हेलीकॉप्टर में घुमाने ले चलता हूँ। हम लोग कहीं पहाड़ियों में घूमने जाते हैं। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, चलो आज ही घूमने निकलते हैं। बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, तब तक मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर जेसन बहुत खुश हो गया था। जेसन को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर से खड़े हो गए। ग्रैनी ने कहा, इविल नन, तुम्हारी सजा देने का तरीका हमें बहुत पसंद आया है। अब हम लोगों को उस बाबा और उसके चमचों को सबक सिखाना है। इविल नन ने कहा, आप लोग फिक्र मत करो, मैं अभी मेरे आदमी को बुलाती हूँ। वो बाबा और सभी लोगों को वहाँ से उठाकर यहाँ ले आएगा। इविल नन ने एक नकाबपोश को कहा, जाओ कालिया को बुलाकर ले आओ। इविल नन की बात मानकर वो कालिया को बुलाने जाने लगा। ग्रैंडपा ने कहा, वो बाबा को यहाँ पर लाना आसान नहीं होगा। इविल नन कहती है, मेरे आदमियों की पूरी फौज अपने साथ हथियार लेकर जाएगी, तो बाबा तो क्या, कोई भी हो, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद नकाबपोश कालिया को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। कालिया ने कहा, बोलो मालकिन, मुझे कैसे याद किया? इविल नन ने कहा, तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम्हें ग्रैंडपा के गांव जाना है और वहां से बाबा और उसके सारे आदमियों को उठाकर यहाँ पर लाना है। अगर वो बाबा कोई भी चालाकी करे तो उसे वहीं पर गोली मारकर उड़ा देना। इविल नन की बात सुनकर ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन चौंक गए। कालिया ने कहा, जैसा आप कहें मालकिन, मैं अभी अपना ट्रक लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में कालिया अपना ट्रक लेकर वहां पर पहुंच जाता है। उस ट्रक में बहुत सारे नकाबपोश मशीन गन लेकर खड़े हुए थे। कालिया ने कहा, मुझे आज्ञा दो मालकिन, मैं अपने मिशन पर जा रहा हूँ। इविल नन ने कहा, जाओ कालिया, और उस बाबा को घसीटकर यहाँ पर ले आओ। कालिया गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में कालिया गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर पहुंच जाता है। गाड़ी में से सभी लोग नीचे उतरते हैं। कालिया ने देखा वहां पर कोई भी नहीं था और घर पर ताला लगा हुआ था। तभी अंकल वहां से गुजर रहे थे। कालिया चिल्लाया, ए बुड्ढे, यहाँ पर आ। इतने सारे आदमियों को देखकर अंकल बहुत डर गए थे। अंकल डरते हुए कालिया के पास आए। कालिया ने कहा, ये बाबा और उसके सारे आदमी कहाँ पर है? अंकल ने कहा, बाबा और गुल्ली बुल्ली लोग तो बाहर घूमने गए हैं, वो थोड़े दिनों बाद आएंगे, पर आप लोग कौन हो? कालिया ने अंकल को जोरदार लात मार दी और बोला, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो, नहीं तो तुझे भी गोली मार दूंगा। ये सुनकर अंकल बहुत डर गए और खड़े होकर वहां से भाग गए। कालिया ने इविल नन को कॉल लगाया और इविल नन को पूरी बात बताई। इविल नन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग उसके गांव में ऐसी तबाही मचाओ कि उस बाबा की सारी अकड़ निकल जाए
और कुछ आदमियों को बंदी बनाकर यहाँ पर ले आओ। कालिया ने कहा, जैसा आप कहे मालकिन। इतना कहते ही कालिया ने कॉल काट दिया। कालिया अपने सारे आदमियों को समझाने लगा। कालिया कहता है, हमें इस गांव को खंडर बना देना है और कुछ आदमियों को किडनैप कर लो। सभी नकाबपोश कालिया की बात मान लेते हैं और सभी लोग गांव की ओर जाने लगते हैं। अंकल छिपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। अंकल तुरंत बाबा को कॉल लगाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा, आप फिक्र मत करो, अगर वो लोग मुझ पर हमला करते तो कोई बात नहीं थी, पर उन लोगों ने गांव वालों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं कसम खाता हूँ, एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगा। अब आएगा तूफान। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या बाबा गांव वालों का बदला ले पाएंगे? ये सब हम देखेंगे स्क्विड गेम पार्ट 3 में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले।